अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.8 की क्लास नंबर 1, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों इजीली हम इस क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी से हैं, टफ नहीं है। लॉजिक जो हमने पढ़ी थी रिसेंटली क्लास 0 में, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे उन्हीं को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रूव्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने ये सॉल्व क्यों नहीं किया हुआ, जैसा कि रूटीन में हम करते हैं कि पहले नोट हुआ होता है तो मैं समझा देता हूँ, उस पर टाइम काफ़ी बच जाता है, तो ज़्यादातर मैं वही मैथडोलॉजी अप्रोच को फॉलो करता हूँ। इसमें क्या है, मैं चाह रहा था कि मैं साथ साथ कुछ सिखा दूं। अगर साथ साथ ये क्वेश्चन करना आ गया, इसमें टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, स्लो होगा, पर सीखने को ज़्यादा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए ना, सीखने को मिल जाए, स्टेप वाइज टीचर करवा दे, तो फिर आगे वाले जो क्वेश्चन है यार वो तो हो ही जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, ये मेरे साथ साथ आप समझें, सीखें, तो फिर अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह ईजिली हो जाएगा। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शो दैट लेफ्ट हैंड साइड है r, स्मॉल r, जो किसके इक्वल होता है। तो यार ये भी लिख ही लेते हैं कि स्मॉल r हमारा किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर s के। तो ये चीज़ हमने क्रिएट करनी है, यानी प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। या तो r को टेक करके ये बना के दिखाएं, राइट हैंड साइड बना कर दिखाएं। तो मैंने ये देखा कि राइट हैंड साइड काफ़ी लेंथी है, इसको सिंपलीफाई करके हम इस शेप में ले आते हैं, इस इक्वेशन में ले आते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को टेक करके हम क्या बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, r, और r क्या होता है, डेल्टा ओवर s। एंड आई होप कि समझ आ रही है बात। ठीक है, तो टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते जाते हैं। सिंपली राइट हैंड साइड को टेक करिए, क्या है, 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2। सिंपली हमने राइट हैंड साइड लिख ली। अब आपने सिंपल वे में क्या करना है, सिंपली साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 की वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे कि मैंने कहा था साइन हाफ एंगल फॉर्मूला में जब अल्फा आएगा तो ए नहीं होगा। कैसे, स्क्वायर रूट आएगी s माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या आएंगे, यही दोनों बी सी, यानी ए नहीं होगा। ऐसी बीटा ओवर 2 है तो बी नहीं आएगा, s माइनस ए एस माइनस सी, और नीचे यही दोनों आएंगे ए सी। साइन गैमा ओवर 2 है तो गैमा की साइड होती है सी, सी नहीं आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। आई होप बात समझ आ रही है। अब सिंप्लीफाई करते जाना है तो करते जाते हैं। 4 कैपिटल R को भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। हमने क्या देखा कि तीनों स्क्वायर रूट हैं, तो तीनों स्क्वायर रूट की ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मैं स्टेप वाइज करता हूँ। एक स्टेप क्या बनता है कि हम सारी वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में, s माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। मैथमेटिक्स को ना खेल बना के किया करें तो और बेटर हो जाएगा। बी सी, मैं स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको ना 1 बाई 1 हर स्टेप की पूरी से समझ आए कि हो क्या रहा है। ओके, 4 कैपिटल R एंड स्क्वायर रूट। ओके, ये पहले लिखे, फिर ये दोनों लिखे, और फिर ये दोनों लिखे। इसी तरह नीचे बी सी, ए सी और ए बी लिखनी है। अब फाइनली क्या हुआ, ज़रा गौर से अगर आप देखें तो s माइनस ए जो है, s माइनस बी जो है, और s माइनस सी जो है, ये तीनों का स्क्वायर आ चुका है। कैसे, ज़रा देखिएगा, s माइनस ए से मल्टीप्लाई, s माइनस बी से मल्टीप्लाई। थोड़ा रफ हो रहा है बट इट्स ओके, समझ आना चाहिए। एंड s माइनस सी से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में ये तीनों का स्क्वायर बनता है। या तो आप अलग अलग तीनों पे स्क्वायर डाल दें या तीनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर डाल दें, नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके ठीक है। व्हाट आई मीन, आप चाहें तो s माइनस ए के ऊपर स्क्वायर लिख दें, s माइनस बी के ऊपर स्क्वायर लिख दें, s माइनस सी के ऊपर, तीनों पे स्क्वायर लिख दें, या तीनों को इकट्ठा करके एक ही ब्रैकेट में तीनों के ऊपर स्क्वायर लिख दें। दोनों बातें ठीक हैं। नीचे भी बिल्कुल वैसा ही, ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई, सी से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में तीनों का स्क्वायर, अगर आप इसे ओपन करते हैं तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी प्लस बोल दिया मैंने, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर्स में ही आएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसे भी अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, s माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी का स्क्वायर, जो कि ये बन रहा है। तो अब हम जानते हैं क्या होने लगा है, स्क्वायर रूट कट रहा है, या तो स्क्वायर रूट दोनों के कट आउट हो गए। तो बचा क्या, वो लिख लेते हैं। 4 कैपिटल R हमारा किसके इक्वल है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और इधर ये जो स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा, कैपिटल ब्रैकेट थोड़ी डाल देते हैं, बिग ब्रैकेट में बचा क्या, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या बचा, सिंपल ए बी सी बच गई।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखें क्या हुआ, 4 कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है ABC/4 डेल्टा। ये क्या है S-A, S-B, S-C और नीचे आ गया ABC। स्क्वेयर्स कट गए। अब क्या कट रहा है यार, ABC से कट गई, 4 से कट गया। कितना आसान होता जा रहा है यार, ये बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी। अब हमने क्या लिखना है, अब जो बचा है वो लिख लेंगे। तो ज़रा आगे लिख लेते हैं, क्या बचा है S-A, S-B, S-A, S-B और S-C। मैं ज़रा यहाँ लाइन लगा दूँ ताकि सेपरेट रहे। ये ऊपर बच गया और नीचे सिर्फ डेल्टा बचा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ बीच में इसीलिए, ताकि आपको पूरी बात समझ आ रही हो ठीक से, और राइटिंग अगर बुरी हो जाए तो उसके लिए माजरत गुजारा कर लेना। लेट्स कंटिन्यू। देखें S-A, S-B, S-C, ऊपर सिर्फ ये बचा लिख दिया, नीचे सिर्फ डेल्टा बचा लिख दिया। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, या ये डेल्टा है और ये S-A, S-B, S-C है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा आगे, और मुझे चाहिए डेल्टा ऊपर और S नीचे। इस शक्ल को देखा देखा लग रहा है S-A, S-B, S-C सामने लिखी है, पर इसके साथ जब तक S नहीं ना आता मुझे इसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा। मुझे साथ में क्या चाहिए, S। तो मैं क्या करूँगा, मैं S से मल्टीप्लाई और S से डिवाइड, क्योंकि ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिर्फ ऊपर ले लें। सो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिवाइड करना ज़रूरी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय S। ऊपर भी और नहीं, तो सिंपली क्या हुआ, ऊपर भी ऐसा आ गया और नीचे भी ऐसा आ गया। देखें S-A, S-B, S-C स्टिल देयर, और इनके साथ क्या आ गया S। डेल्टा स्टिल देयर और साथ क्या आ गया S। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, एक चीज़ लिखता हूँ, काफ़ियों को समझ आ जाएगी, खेल रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ड्राइंग के लिए मैंने पहले ही सॉरी कहा था कि मैं ड्राइंग अच्छी नहीं बनाता। ओके, ये चीज़ एक्चुअली डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। हाँ, काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी कैसे। ज़रा देखें, अगर मैं इस चीज़ के ऊपर स्क्वायर ले लूँ, दोनों तरफ क्या लूँ, स्क्वायर लूँ, तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कट गया, तो डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ऑफ कोर्स आप जान गए होंगे, डेल्टा स्क्वायर आएगा, ओ माय गॉड इतनी बुरी ड्राइंग। सो डेल्टा स्क्वायर आएगा S इंटू S-A, S-B एंड इंटू S-C। सो ये जो पूरी चीज़ है ये किसके इक्वल आ गई, डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ गई, और नीचे क्या है S और डेल्टा। तो ऊपर 2 डेल्टा है ना, डेल्टा का स्क्वायर है, मतलब एक स्टेप और कर लेते हैं, डेल्टा और डेल्टा। यार आप लोग कोशिश करना थोड़ा साफ साफ करना, अगर मेरा बुरा हो भी जाए तो सॉरी। तो डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा का मतलब डेल्टा का स्क्वायर, तो ऊपर 2 डेल्टा है और नीचे 1 डेल्टा है, तो 2 में से 1 डेल्टा गया तो क्या बचा, यानी कि 2 में से 1 डेल्टा गया तो क्या बचा डेल्टा ओवर S। और डेल्टा ओवर S किसके इक्वल है, स्मॉल r के, जो कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। आई होप के समझ आ गई हो। मैंने कोशिश की है कि इसको अपने तरीके से आसान वे में जितना हो सके ईजी करके बता दूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हैं, या बेटर ये होगा कि इस वीडियो को अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो पीछे करके एक तो देख लें। मैंने कोशिश की है अपने तरीके से ना इस क्वेश्चन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करके बताने की, और सारे स्टेप क्यों करवाए, ताकि ना पूरी तरह से खेल के ना एक दफ़ा सही से समझ आ जाए, एक दफ़ा अच्छे से समझ आ जाएगी ना कि कर क्या रहे हैं और कैसे करना है, आगे भी ऐसी ही हरकतें करनी है, या तो फिर क्या होगा कि अगले क्वेश्चन जो नेक्स्ट हैं वो जल्दी समझ आएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, मत सोचिए कि आ गया तो वेल एंड गुड, एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 2 है वो खुद से करने की कोशिश करें, और मैं तो करवाने ही लगा हूँ। ऑलराइट क्लास, तो हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है पार्ट 1 से। जैसा कि उसमें साइन अल्फा ओवर 2, साइन बीटा ओवर 2, साइन गैमा ओवर 2 लगे थे, सेम एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पे कोस अल्फा ओवर 2, कोस बीटा ओवर 2, कोस गैमा ओवर 2 लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। सिंपल में या लिटरली आपने सिंपली वैसे ही वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। और जिन्होंने कर लिया होगा वो जानते हैं कि ये कितना ईजी है। जिन्होंने नहीं किया, रिक्वेस्ट ये है जैसे ही ख़त्म हो यार इसको 2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ईजी बहुत है तो इसको फॉर ग्रांटिंग नहीं लेना, ईजी क्वेश्चंस को तो ज़्यादा करना है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। S इज इक्वल टू 4 कैपिटल R कोस अल्फा ओवर 2 कोस बीटा ओवर 2 कोस गैमा ओवर 2। हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड थोड़ी लेंथी है तो इसको टेक कर लेंगे, राइट हैंड साइड पूरी की पूरी पहले लिखेंगे, मैंने स्टेप वाइज किया। लेट्स कंटिन्यू। 4 R कोस अल्फा ओवर 2, एज यू नो दैट जब कोस आता है तो क्या होता है, उसके वाली साइड ऊपर और बाकी दोनों नीचे, S इंटू S माइनस जो साइड है। तो अल्फ़ा के लिए S इंटू S माइनस A ओवर BC
एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी बीटा के लिए, और कोस गैमा ओवर 2 के लिए एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अगर किसी ने क्लास 0 नहीं देखी 12.8 की तो सजेशन है देख लो, ताकि फॉर्मूलाज की क्लैरिटी थोड़ी सी और बेटर हो जाए। एक सजेशन है, तो आगे आपकी मर्ज़ी। लेट्स कंटिन्यू। या सो 4r, अब मैंने क्या देखा, ये 3 स्क्वायर रूट हैं। अगर मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट में कर लूँ तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट में कर लेता हूँ तो क्या होगा, एस तीनों एस मल्टीप्लाई, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके सीक्वेंस में मैंने लिखनी। लेट्स कंटिन्यू। नीचे क्या हुआ, बी सी, ए सी एंड ए बी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा ज़रा देखिएगा, 4r इज़ स्टिल देयर। एस और एस का क्या हो गया, स्केयर, और ये वाला जो एस है मैंने क्या बताया, ये एस और ये एस, ये दोनों एस मिलके हो गए एस का स्केयर। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज स्टिल देयर, ये वैसे के वैसे ही। नीचे क्या हुआ, नीचे ए और ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई और सी से मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई हो गए। सो ए का स्केयर, बी का स्केयर एंड सी का स्केयर। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ज़रा गौर से देखिएगा ये वाला स्टेप। या 4 कैपिटल जो R है वो किसके इक्वल होता है, ये देखिए ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो कैपिटल R की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। यहाँ क्या हुआ, ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई इसलिए मैंने नहीं किया। यार जिन पे स्केयर है ना वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएंगे, सिंपल, यानी कि एस स्केयर, ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, क्योंकि इन पे स्केयर था। तो ये जिन पे स्केयर था वो स्केयर रूट से कट के बाहर आ गए, और जिस पे नहीं था यानी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो स्केयर रूट के साथ आ गया। आई होप ये स्टेप समझ आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा तो सजेशन यही है कि आप इस स्टेप को एक दफ़ा और कर लें, मतलब एक स्टेप और कर लें। वो किस तरीके से होगा कि आप सबके ऊपर अलग अलग स्केयर ले लो। मैं क्या बोल रहा हूँ ये होप समझ आ रही हो, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं कि मैं इस तरह की बातें करूँ तो आपको समझ आए। क्या कि जिसके ऊपर स्केयर था वो कट गए और स्केयर रूट से वैल्यूज़ बाहर आ गई, और जिन पे नहीं था वो स्केयर रूट के अंदर ही रहा। आई होप ये वाला स्टेप समझ आना ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। देखें मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यार, ये उनके लिए जिन्हें समझ नहीं आ रही, मेरे जैसे वीक स्टूडेंट्स, या जिनके ऊपर स्केयर था वो स्केयर रूट से कट के वैल्यूज़ बाहर आ गई, ऐसे बाहर आ गया, ए बी सी बाहर आ गए, और जिस पे स्केयर रूट नहीं है उनके, जिसके ऊपर स्केयर रूट है वो वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि इनमें स्केयर नहीं है तो स्केयर रूट नहीं कटा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेट्स कंटिन्यू। अब बस कटिंग है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी ए बी सी से कट गए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो सब कट रहे हैं। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे मल्टीप्लाई हो रही, तो ये कट रहे हैं। 4 से कट आउट हो गया, तो बचा क्या, ज़रा गौर से देखना है ये स्टेप। ऊपर है एस, ऊपर और कोई चीज़ नहीं है, ये पूरा स्केयर रूट है, और ये पूरा स्केयर रूट किसके इक्वल है, डेल्टा के, या हीरो स्केयर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो एस और ये पूरी चीज़ क्या आ गई, डेल्टा, और नीचे क्या बचा, ये वाला डेल्टा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो फिर क्या होगा, ये वाले डेल्टा से कट आउट हो गया, तो क्या बचा, एस, वही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि यहाँ लिखी है। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में। काफ़ी ईजी और सिंपल सी क्लास थी, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो आपने कर लेनी है, ताकि हम अगले क्वेश्चन जब करें तो आपकी स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, अगर वो ये आपको नहीं आते तो वो आपको परेशान करेंगे, और अगर ये आने लग गए तो साथ साथ जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी अगले क्वेश्चन उतने ही आसान लगने लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक स्टेयर्स की तरह कि एक स्टेयर्स आप चढ़ रहे हैं, तो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो अगर आप डायरेक्ट जंप करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या पीछे बीच में से कोई स्टेप मिस हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ आने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम वो वाली सीढ़ियाँ जो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा चढ़ चुके हैं, वो वाली स्टेयर्स बड़ी स्पीड से चढ़ जाते हैं, ज़्यादातर अमूमन घर की, स्कूल की, कॉलेज की। बट अगर कहीं न्यू जगह पे जाएं, नई जगह पे जहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ हों और समझ भी ना आ रही हो, तो वो हम थोड़ी एहतियात दे के एहतियात के साथ चढ़ते हैं। ये मैथमेटिक्स भी वैसा ही है कि आपको थोड़ी एहतियात से पहले समझना है, जब आ जाएगा फिर तो फिंगर टिप्स पे, फिर तो आप झटके से क्वेश्चन को कर लोगे, या आई नो आप कर पाओगे। डोंट वरी, इंशाल्लाह हम मिल के कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह।